भक्तमाल में कथा आती है श्री नामदेव जी महाराज की। सब भली भांति अवगत होंगे, पंडरीनाथ जी के परम भक्त थे श्री नामदेव जी। तो बोले अब नामदेव जी नित्य प्रति नाम जप में संलग्न रहते। श्री विठल नाथ विठल विठल खूब स्मृति में लेकर आते। लेकिन कैसी परिस्थिति बनी एक दिन कि एक सेठ जी ने दान दक्षिणा करने का एक मन बनाया। तो सेठ जी ने क्या किया, बोले समस्त क्षेत्र के निवासियों को बुलाया, खूब दान दक्षिणा दी, जिसने जो चाहा उसे वो प्रदान किया। सेठ जी ने पूछा अरे कोई रह तो नहीं गया? सबने कहा रे वो नामदेव जी रह गए, उन्होंने कुछ नहीं लिया आपसे। बोले बुलाकर लाओ उन्हें। एक बार वो सेठ जी के जितने भी सेवक थे वो बुलाने गए। तो नामदेव जी बोले अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं है। दूसरी बार फिर निवेदन किया गया। नामदेव जी बोले अरे हमारे पास सब कुछ है, हमें कोई चाह ही नहीं है। अब तो सेठ जी स्वयं आ गए। बोले अरे ये मेरा एक संकल्प है, मैं समस्त लोगों को, क्षेत्र निवासियों को कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, इसलिए आपसे भी निवेदन करता हूं, कुछ मुझसे मांगिए। नामदेव जी बोले चलो ले लेता हूं। सब गए एकत्रित होकर, बढ़िया से व्यवस्था थी, बढ़िया से धन सामग्री, खूब स्वर्ण के आभूषण सब विद्यमान था। तो सेठ जी ने निवेदन किया कि नामदेव जी ले लीजिए, आपको जो भी चाहिए। नामदेव जी बोले अरे ऐसे तो नहीं लूंगा। बोले कैसे लूंगा? बोले एक तराजू मंगाया जाए। मंगाया गया और वहीं सन्निकट में एक तुलसी थी। तो एक तुलसी पत्र को नामदेव जी ने तोड़ा और उस पर चंदन से रा लिखा, केवल रा, राम भी पूरा नहीं लिखा, रा लिखा, और तराजू के एक पलड़े पर रख दिया। बोले इसके तुल्य यदि आपके पास सामग्री हो तो हमें प्रदान करो। सेठ जी बोले अरे हमारा क्यों उपहास उड़ाते हो? अरे इससे तो कहीं अधिक हम आपको दे रहे। अरे एक स्वर्ण की मुद्रा रखेंगे तो भी ये पलड़ा भारी हो जाएगा। अरे क्यों खिल्ली करते हो, इससे बढ़िया तो ऐसे ही ले जाओ। नामदेव जी बोले अरे तोलिए तो सही, तुलना तो करिए। जैसे ही तराजू में तुलना करना प्रारंभ किया, सोई सब प्रथम तो 10 सोने की मोहर रखी। लेकिन पलड़ा किसका भारी? बोले वो तुलसी के पत्र नाम से जो विद्यमान थे उसका पलड़ा अभी भी भारी था। अब तो सेठ जी ने 1 किलो की ईंट उठाई सोने की, सीधे रख दी। अब तो भारी होगा। लेकिन अब भी क्या पाया कि वो तुलसी पत्र का पलड़ा अभी भी भारी था। अब तो बड़ा तराजू मंगाया गया, गाड़ा गया धरती में, तुलना करना प्रारंभ किया। अरे सेठ जी की जितनी संपदा थी सब लग गई, लेकिन वो नाम के तुल्य नहीं आ पाए। अब तो जिन जिन लोगों को सेठ जी ने सामग्री दान में दी थी वो भी सामग्री ले आए अपने, और उसको भी तराजू में जब तोलने लगे तो वो भी तुलना नहीं हो पाई। फिर भी हरिनाम का जो पलड़ा था वो अधिक भारी निकला। अब तो सेठ जी को वास्तविक अनुभव हो गया। वहीं सेठ जी घुटनों के बल बैठ गए और बोले अरे नामदेव जी आपकी वास्तविकता को मैं जान गया। अरे अद्वितीय शक्ति है इस नाम की। आप सत्य बताइए ये किसका इतना प्रभाव है?
अरे ये तो मात्र एक तुलसी पत्र है, लेकिन क्या आपने कोई जादू किया, क्या आपने कोई मंत्र डाला जिससे ये हिल ही नहीं रहा? रामदेव जी बोले, अरे हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। अरे संसार में केवल और केवल हरि नाम की इतनी महिमा है कि उसके तुल्य कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सेठ जी, मेरे पास तो ये नाम रूपी धन है, इसके अतिरिक्त मुझे और क्या कांक्षा होगी? ये है नाम महिमा, इतना श्रेष्ठ है नाम। और तभी श्री वेद व्यास जी ने अपने प्रथम श्लोक में इस नाम की वंदना करी। जैसे ही नाम की वंदना हुई, अब द्वितीय श्लोक यहां से प्रारंभ होता है।